प्यारे बच्चों, ये हमारी 10वीं क्लास है और यन संधि चल रही है। इससे पहले हमने छोटी ई बड़ी ई की परिभाषा बताई थी। अगर प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में क्या हो, छोटी ई या बड़ी ई, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी और बड़ी को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो छोटी और बड़ी की स्थान क्या बन जाएगा, ये। अब हम सेकंड परिभाषा को उदाहरण करवाते हैं। सेकंड परिभाषा क्या थी हमारी, जो 8वीं क्लास में हमने करवाई थी। अगर प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का स्वर हो, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में क्या हो बच्चों, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का स्वर है। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर क्या कहेंगे, ए आ, छोटी ई बड़ी ई, री, ये, आए, ओ और औ आए, तो बच्चों छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह। और द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा है तो बच्चों किस में जुड़ जाएगी, वह में। किस में जुड़ जाएगी, वह में। जैसे आज अब हम इसके उदाहरण निकालते हैं सेकंड परिभाषा के। अगर प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में छोटा ऊ हो और द्वितीय में क्या है, ए, तो बच्चों वह के ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, वह। और वह में ए जोड़ेंगे तो हलंत हट जाएगा तो क्या बनेगा, वह। तो बच्चों क्या बनेगा, वह बनेगा। तो क्या बनेगा, वह बनेगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण ले लिया मैंने, मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी। अब ये प्रथम शब्द है मधु और सेकंड क्या है, अरी। अब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि किसका स्वर है, छोटा ऊ का, और द्वितीय में छोटा ऊ नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, वह। तो ऊ के स्थान पर वह बनाएंगे तो मधुमा से ऊ निकालेंगे। बच्चों मधुमा से क्या निकालेंगे, ऊ, और ऊ के स्थान पर हम क्या रख देंगे, वह। तो मधुमा से ऊ निकालेंगे तो बच्चों यह बनेगा, ऊ निकालने से देख के नीचे क्या लगेगा, अलंत, और हमने ऊ निकाल दिया या ऊ रख दिया, फिर क्या लिख दिया, अरी। अब बच्चों ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, वह। ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, वह। तो हम ऊ के स्थान पर वह बनाएंगे तो ये जैसा वैसा लिखेंगे, और ऊ के स्थान पर वह, और वह के नीचे क्या लगा दिया, अलंत, फिर क्या लिख दिया, अरी। अरी। अब बच्चों क्या करेंगे, मध्य और व्यक का जोड़ेंगे। देख के नीचे अलंत है और जुड़ने वाला क्या है, व्यंजन है। तो देख के नीचे अलंत है तो देख के नीचे अलंत हटाएंगे तो इसको आधा लिखेंगे, मध्य और वह प्लस अरी। ये के नीचे भी अलंत रहेगा, फिर क्या लिख देंगे, अरी। ये द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा है वह किस में जुड़ेगी, वह में। तो बच्चों क्या बनेगा, मध्यवरी। क्या बन जाएगा, मध्यवरी। इसी प्रकार हम सेकंड उदाहरण निकालते इसी सीरीज का। सेकंड उदाहरण देखिए, अनु प्लस अय। बच्चों प्रथम ध्वनि में छोटा ऊ है और द्वितीय में क्या है, अय है। तो ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, वह। ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, वह। अपने को वह बनाना है तो अनुमा से ऊ निकालेंगे। अगर अनुमा से क्या निकालेंगे, ऊ, और ऊ के स्थान पर हम क्या बनाएंगे, वह। तो नेक के नीचे अलंत और ऊ निकाल दिया, फिर क्या लिख दिया, अय। अब बच्चों ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह। अन्य प्लस वह प्लस अय। अब इनको जोड़ेंगे तो नेक के नीचे अलंत है और वह के नीचे भी अलंत है, तो नेक क्या लिखा जाएगा, आधा, और वह के नीचे अलंत है। अब क्या है, अय बचेगा। वह स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, वह में। तो बच्चों क्या होगा, अन्वय होगा। क्या बनेगा, अन्वय। ये तो बच्चों हमने करवाया है विच्छेद से संधि बनाना। विच्छेद से क्या बनाई है, संधि। अब हम कराएंगे संधि का विच्छेद। संधि का क्या कराएंगे, विच्छेद। जैसे देखिए, अब आपके सामने यह शब्द आ जाए, सौलभ। संधि से विच्छेद।
संधि से विच्छेद करना। विच्छेद करना। जैसे हमारे सामने ये आ जाए, सौलभ। अब हमने क्या बताया था संधि का तरीका, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। पिछली क्लास में 8वीं क्लास में हमने समझाया था, अगर कोई भी शब्द हो उसमें क्या हो, व्यावरण है। बच्चों कोई भी शब्द होगा उसमें क्या रहेगा, वह में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, लेकिन व्यावरण से पहले क्या मिलेगा, आधा वर्ण। व्यावरण से पहले क्या मिलेगा, आधा वर्ण। कई बार कई वर्ण है जिनको हम आधा नहीं लिख सकते, उनके नीचे क्या लगाते हैं, अलंत या अलंत वर्ण। क्या हो, अलंत वर्ण। तो बच्चों संधि विच्छेद करते समय आधा वर्ण और अलंत वर्ण में हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आधा वर्ण या अलंत वर्ण है, उसमें हम किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की। वो हमें देखना होगा, वो हमें देखना होगा किस शब्द में छोटा ऊ की मात्रा लगती है और किस में बड़े। अगर उच्चारण करते समय अगर बोलने में कम समय लगे, अगर उच्चारण करते समय अगर बोलने में कम समय लगेगा, उसमें हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। अगर बोलने में अधिक समय लगेगा, उसमें हम किसकी लगाएंगे, बड़ा ऊ की। और वह वर्ण में जो भी स्वर है, वह वर्ण में जो भी स्वर है, उसको निकालकर हम द्वितीय शब्द का क्या कर देंगे, निर्माण। उसको निकालकर हम क्या कर देंगे, द्वितीय शब्द का निर्माण। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिए, देखो सौलभ है, तो अब देखो वह वर्ण से पहले क्या है, वह वर्ण से पहले क्या है, आदर्श है। तो आदर्श में हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो हमको पता है सेम में हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। फिर प्लस लिख दिया। अब देखो वे में किसका स्वर है, एक का, तो ए निकाल कर द्वितीय शब्द क्या बनेगा, अलप। क्या बनेगा, अलप। तो बच्चों सौलभ में पूछ ले कौन सा उपसर्ग है, तो क्या करोगे, सु। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण आ जाए आपका तमंगी, तनमंगी। और अब कहें इस शब्द का संधि विच्छेद करो, तो बच्चों सबसे पहले आप देखो वह वर्ण से पहले क्या है, आदन है। वह वर्ण से पहले क्या है, आदन है। तो आदन में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की, तो छोटा ऊ की, तनु। अब वर्ण में किसका स्वर है, एकार, एक का अनुस्वार है, तो क्या होगा, अंगी। अगला उदाहरण देखते हैं सवस्ती। तो बच्चों देखो वह वर्ण से पहले आदर्श है, तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, वह मां से निकालेंगे ए, तो अस्थि होगा सवस्ती। अब बच्चों सवच्छ आ जाए तो सु प्लस अच्छे। यह तो हमारा विच्छेद करने का, संधि का विच्छेद करने का तरीका है कि कोई भी शब्द हो उसमें वह वर्ण हो और संधि विच्छेद करते समय वह वर्ण से पहले जो आधा वर्ण आएगा या हलंत वर्ण आता है, उसमें हम किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटा या बड़ा ऊ की। वह हमें देखना होगा कि इसमें कौन से शब्द में छोटे ऊ की मात्रा लगती है और कौन से में बड़े की। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं सीरीज का। अगर प्रथम में छोटा ऊ आ जाए और द्वितीय में आ जाए, तो बच्चों क्या बनेगा, क्या बनेगा, वह में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाह। जैसे आ जाए उदाहरण लेते हैं गुरु प्लस आज्ञा। बच्चों ये दो शब्द है, एक तो गुरु है एक है आज्ञा। तो प्रथम शब्द गुरु है, दूसरा क्या है, आज्ञा। तो इसमें किसका स्वर है, ऊ का। तो इस मां से ऊ निकालेंगे, ऊ को निकालेंगे, ऊ के स्थान पर हमको वह रखना है। ऊ के स्थान पर क्या है, रखना वह। तो इस मां से रे मां से ऊ निकालिया, तो रे के नीचे क्या लगेगा, अलंत। और इस मां से छोटा ऊ बड़ा, तो छोटा ऊ है। फिर क्या लिख दिया, आज्ञा। फिर क्या लिखेंगे, आज्ञा।
अब उक के स्थान पर बच्चों क्या बनेगा वह, उक के स्थान पर क्या बन जाएगा वह। तो क्या करेंगे, गुर है रेकनी चलंत और उक के स्थान पर वह, फिर क्या बन जाएगा आज्ञा। तब बच्चों देखो रेक के नीचे हलंत है और जुड़ने वाला क्या है व्यंजन, तो ये रे वर्ण है, ये रेप वर्ण में चेंज हो जाएगा। ये रे वर्ण किस में चेंज हो जाएगा, रेप में। और रेप हमेशा जुड़ने वाले पर लगता है, जैसे रेक के साथ कौन जुड़ रहा है वह, तो रेप वर्ण इसमें ऐसे चेंज हो जाएगा गुरुवे। रेक के नीचे भी वेक के नीचे हलंत लगा रहेगा, प्लस क्या लिखेंगे आज्ञा। तो बच्चों क्या बन जाएगा गुरुआ आज्ञा, क्या बन जाएगा गुरुआ आज्ञा। जैसे बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं इसी सीरीज का, सेकंड भानु प्लस आगमन, इसमें किसका स्वर है उक का, तो इसमें से ऊ निकालेंगे और उक के स्थान पर क्या बनेगा वह, तो इसमें से ऊ निकालेंगे तो बच्चों बनेगा भान, ऊ निकालेंगे तो ऊ लिख दिया, प्लस क्या लिख देंगे आगमन। अब उक के स्थान पर बच्चों क्या बनेगा वह बनेगा, तो क्या लिखेंगे भान को हम जैसा वैसा लिखेंगे, उक के स्थान पर वह के नीचे हलंत प्लस आगमन। तो बच्चों नेक के नीचे हलंत है तो आधा लिखेंगे, वह के नीचे हलंत लगा रहेगा प्लस आगमन। और आ स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी वह में, तो वह का वह बन जाएगा वाह, तो भानुआगमन, भानुआगमन। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, मधु प्लस आल्य, मधु प्लस आल्य। बच्चों प्रथम ध्वनि में किसका स्वर है छोटा ऊ का, और द्वितीय में क्या है छोटा ऊ नहीं होना चाहिए, तो ऊ के स्थान पर क्या बनेगा वह, तो वह बनाएंगे तब मधुमास है ऊ निकालेंगे, मधुमास क्या निकालेंगे ऊ, और ऊ के स्थान पर क्या बनेगा वह, तो वह बनेगा, तो इस मास से ऊ निकालेंगे तो बच्चों क्या बनेगा ऊ निकाल लिया देखनी चलंत, और ये ऊ निकाल दिया हमने, और दूसरा आले। अब उक के स्थान पर बच्चों क्या बनेगा वह बनेगा, उक के स्थान पर क्या बनेगा वह प्लस आले। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब आपके सामने बच्चों क्या है, अब हम इनको जोड़ेंगे, पहले किसको जोड़ेंगे मद और वे को, फिर क्या जोड़ेंगे आले। तो बच्चों क्या बनेगा ध्येय वादा लिखेंगे, वह के नीचे हलंत रहेगा प्लस आले, तो बच्चों क्या बन जाएगा मधुआले। इसी प्रकार गुरु प्लस उपदेश, ये मोस्ट उदाहरण है, गुरु प्लस उपदेश। तो बच्चों उक का स्वर इसमें से ऊ निकालेंगे, तो ऊ निकालेंगे तो रेक के नीचे क्या लगेगा अलंत, ऊ लिख दिया छोटा, फिर उपदेश नहीं सॉरी गुरु प्लस, ये उदाहरण होगा। अगला देखते हैं मधु प्लस आचार्य, गुरु प्लस आदेश होगा, गुरु प्लस आदेश, ये उदाहरण होगा बच्चों, वह उसी का उदाहरण था। तो इसमें से ऊ निकालेंगे रेकनी चलनते और ऊ प्लस आदेश, तो बच्चों ऊ के स्थान पर क्या बनेगा वह, रेकनी चलंत लगा रहेगा वह प्लस आदेश। अब देखिए रेकनी चलंत जुड़ने वाला क्या व्यंजन है, तो रे वन रेप में बन जाएगा, ये किस पर लग जाएगा वह पे गुरुए प्लस अलंत लगा रहेगा, फिर क्या करेंगे आदेश, और आ स्वर किस में जुड़ जाएगा वह में, तो बच्चों गुरुआदेश होगा, क्या बनेगा गुरुआदेश। इसी प्रकार साधु प्लस आचरण, अगला उदाहरण देखते हैं इसी सीरीज का, साधु प्लस आचरण,
तो इसमें से ऊ निकालेंगे बच्चों, क्या बनेगा? साध। ऊ निकाल लिया, फिर क्या लिख दिया? आचरण। अब बच्चों ऊ के स्थान पर क्या बनेगा? वह बनेगा। ऊ के स्थान पर क्या बनेगा? वह। तो ऊ के स्थान पर हम वह रखेंगे, तो वह रख दिया। ऊ के स्थान पर क्या रखेंगे? वह। साध प्लस वह प्लस आचरण। तो देख क्या लिखा जाएगा बच्चों? आधा वाक्य नीचे हलंत लगा रहेगा, प्लस आचरण, और आ स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? वाम में। तो क्या बनेगा? साधवा चरण। क्या बन जाएगा? साधवा चरण। इसी प्रकार साधु प्लस आचरण, साधुआचरण। मधु प्लस आचार्य, तो क्या बनेगा? मध्वाचार्य। तो मधु प्लस आचार्य का बच्चा क्या बनेगा? मध्वाचार्य। अगली सीरीज लेते हैं हम, ऊ प्लस बड़ी ई, ऊ प्लस बड़ी ई। तो ऊ के स्थान पर बच्चों क्या बनेगा? वह। ऊ के स्थान पर क्या बनेगा? वह। अगर वह में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वी। क्या बनेगा? वी। जैसे हमने ले लिया अणु प्लस ईक्षण, अणु प्लस ईक्षण, यह प्रथम शब्द है और यह क्या है? द्वितीय। अगर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो? छोटा ऊ या बड़ा ऊ का। किसका स्वर हो? छोटा ऊ या बड़ा ऊ का। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का स्वर को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर क्या बनेगा? वह। ऊ के स्थान पर क्या बनेगा? वह। तो हमको वह बनाना है ऊ के स्थान पर, तो इसमें से ऊ निकालेंगे बच्चों। इसमें से क्या निकालेंगे? ऊ। जब ऊ निकालेंगे तो न के नीचे हलंत, और ऊ के स्थान पर मैं डायरेक्ट वह रखता हूं। ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा? इसमें से ऊ निकाल लिया, ऊ के स्थान पर वह रख दिया, प्लस क्या बचेगा? ईक्षण। क्या बचेगा बच्चों? ईक्षण। अब क्या करेंगे? पहले इन दोनों को जोड़ेंगे हम। पहले क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, अन्य और वेक को। न के नीचे हलंत है और वेक के नीचे भी हलंत है। जब शब्द में लिखेंगे तो न को क्या लिखेंगे? आधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आधा। तो आधा न, वेक के नीचे भी हलंत रहेगा। फिर ईक्षण, फिर बच्चों क्या लिखेंगे? ईक्षण। अब बताओ ई स्वर की मात्रा किस में जुड़ेगी? वह में। छोटी आएगी कि बड़ी? तो बच्चों बड़ी आएगी। तो कौन सी आएगी? बड़ी। तो अन्य वीक्षण। क्या बनेगा? अन्वीक्षण। अब कहे बच्चों अन्वीक्षण में कौन सा उपसर्ग है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस ईक्षण। अब इसका संधि विच्छेद करा दे, आपको यह शब्द दे दें अन्वीक्षा, अन्वीक्षा। और आपसे कहें इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों मैंने बताया था, वह शब्द हो, वह में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, वह शब्द हो और वह शब्द में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, लेकिन उससे पहले जो आधा वर्ण या हलंत वर्ण आता है उसमें हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। उसमें किसकी मात्रा लगाएंगे? छोटा ऊ या बड़ा ऊ की। ये परिभाषा हमारी 8वीं क्लास में मैंने समझा दी थी। और वह में जो भी स्वर है उसको निकालकर द्वितीय शब्द का निर्माण कर देंगे। छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा वो हम पर डिपेंड रहेगी, किस शब्द में छोटा ऊ की लगती है और किस में बड़ा ऊ की। अब ध्यान दो, ये वर्ण है, वह में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, इससे पहले आधा न है, तो बताओ अनु में छोटा ऊ की मात्रा लगेगी बड़े की? तो बच्चों छोटे ऊ की लगेगी। तो क्या लिख दूं? अनु। फिर बच्चों इस मां से जो भी स्वर है उसको निकाल कर द्वितीय शब्द, वह में किसका स्वर छोटी है बड़ी? बड़ी निकाल कर क्या बनेगा? इच्छा। क्या बनेगा? इच्छा। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण देखिए, अगर ऊ हो और द्वितीय शब्द में क्या है? ये, तो ऊ के स्थान पर क्या बनेगा बच्चों? वह में यह जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा, यह मात्रा लगेगी। जैसे आ जाए अनु प्लस ये षण, तो बच्चों इसमें किसका स्वर है? ऊ का, और द्वितीय में ऊ नहीं है, तो इसमें से ऊ निकालेंगे। अनुमा से क्या निकालेंगे? ऊ,
और ऊ के स्थान पर हम क्या बनाएंगे वह। तो इस मां से ऊ निकाल दिया तो नेक के नीचे क्या लगेगा हलंत, और ऊ के स्थान पर मैं क्या रख दूं वह। फिर क्या करेंगे ये सन। अब क्या करेंगे अन और वेक को जोड़ेंगे, अन और वेक को जोड़ेंगे, नेक के नीचे हलंत है तो शब्द में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे आधा, वेक के नीचे हलंत लगा रहेगा प्लस ये सन। अगर किसी व्यंजन में यह जोड़ेंगे कितनी मात्रा लगेंगी एक, तो बच्चों क्या बनेगा अन्वेषण। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा अनु प्लस ये सन। तो पूछ ली इसमें उपसर्ग कौन सा है, अगर किसी शब्द में संधि हो, अगर उपसर्ग पूछते हैं तो सबसे पहले उस शब्द का क्या करेंगे संधि विच्छेद, उस शब्द का क्या करेंगे संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद होगा अनु प्लस क्या करोगे ये सन, इसमें अनु उपसर्ग है। यण संधि के जितने उदाहरण रहेंगे उसमें उपसर्ग मिलेंगे, यण संधि के जितने उदाहरण उसमें क्या मिलेंगे उपसर्ग। और अब आ जाए अन्वेषी बच्चों, अन्वेषी और कहे इसका संधि विच्छेद करो तो आधा नेम में किसकी मात्रा लगाएंगे छोटा ऊ की अनु, और इसमें किसका स्वर है ये सी, अनु प्लस ये सी, तो क्या बनेगा अनु प्लस ये सी। अगला उदाहरण देखते हम शिशु प्लस एक के, शिशु प्लस एक के। अब इसमें किसका स्वर है ऊ का, तो इसमें से ऊ निकालेंगे तो बच्चों सेक के नीचे क्या लगेगा अलंत, और ऊ के स्थान पर क्या रख दिया मैंने वह, ऊ के स्थान पर क्या रख दिया वह प्लस एक के। अब क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे, अलंत है तो याद आशा लिखेंगे, वह के नीचे अलंत है लगाएंगे एक के, एक लगा जोड़ेंगे तो कितनी मात्रा लगेंगी डबल, तो बच्चों क्या बनेगा शिष्य के, क्या बनेगा शिष्य एक के। अगला उदाहरण देखते हैं ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस आ, बड़ा ऊ प्लस आ। ये सीएटी में आया था वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन। वधु प्लस आगमन, तो बच्चों क्या करेंगे अब हम वधु मां से ऊ निकालेंगे, वधु मां से क्या निकालेंगे ऊ, तो द ऊ के स्थान पर डायरेक्ट में क्या लिख दिया वह प्लस आगमन। अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये द के नीचे चलंत या आधा लिखा जाएगा, वह के नीचे चलंत रहेगा प्लस आगमन। अब बच्चों द वह में किसका स्वर जुड़ जाएगा आपका प्लस गमन, क्या बन जाएगा वधुआगमन। तो बच्चों क्या बन जाएगा वधुआगमन, जैसे शंभु प्लस आराधना, शंभु शंभु प्लस आराधना। अब क्या करेंगे इस मां से ऊ निकालेंगे, से आधा मैं और आधा वह, और क्या लिख देंगे उसके स्थान पर वह प्लस आराधना। तो बच्चों आधा मैं और वह प्लस आराधना, तो क्या बनेगा आराधना। आ स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी वह में, तो बच्चों आधा मैं व रा द ना। तो बच्चों यह शब्द दे दे बहुवादी। और आपसे कहें इसका संधि विच्छेद करो, अब देखो वह वर्ण से पहले जो आधा वर्ण होगा उसमें हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ के लगाएंगे, तो आधा भ है तो इसका भू होगा भूमि, भू प्लस आदि, तो क्या होगा बहुवादी का भू प्लस आदि। ये हमारी आज की यण संधि कंप्लीट। यण संधि की पहचान क्या थी, यदि किसी शब्द में ये वर्ण हो या वह वर्ण है, बच्चों इससे पहले क्या मिलेगा आधा वर्ण या अलंत वर्ण है, और इस आधा और अलंत वर्ण पर संधि होगी उसमें क्या रहेगी यण संधि। बच्चों क्या रहेगी यण संधि। अगर किसी शब्द में त्रय वर्ण हो
और त्रय में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, अगर त्रय पर संधि होती है तो उसमें कौन सी रहेगी, यण संधि। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा ज्यादा शेयर करना।